लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के सीट के बंटवारे का आज ऐलान हो जाएगा। सुबह 11:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर बैठक के बाद सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी को 18, जेडीयू को 17 और एलजेपी को 5 सीट के साथ एक राज्यसभा सीट मिल सकती है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने नसीहत दी कि नेतृत्व को अपयश की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत दिखानी चाहिए। इससे संस्था के साथ नेतृत्व का रिश्ता मजबूत होता है। जेव्हा अपयश मिळतं तेव्हा कमिटी बसते, पण जेव्हा यश मिळतं तेव्हा कोणी विचारत नाही तुम्ही का जिंकले, कारण विजयाचे बाप अनेक असतात, पराभव अनाथ असतात। सलमान खान क्रिसमस और नए साल से पहले अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान इस बार नए साल का जश्न अलग अंदाज में मनाएंगे। इजराइल की सीमा के पास गाजा में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर इजराइल के सैनिकों ने आंसू गैस के गोले दागे। इस हमले में गाजा से इजराइल की घेराबंदी हटाने की मांग कर रहे 4 लोगों की मौत हो गई, जो इजराइल के सैनिकों की ओर से किए गए हमले के शिकार हो गए। दावा किया गया कि ये लोग आतंकी संगठन हमास के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे। फिलिस्तीन ने इजराइल के सैनिकों पर छिपकर हमले करने का भी आरोप लगाया। Resistance in all its forms, whether armed or peaceful or political and diplomatic, is a means to liberate our land. इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान बचाव दल के सदस्य भी मौजूद थे, जो घायलों को स्ट्रेचर पर लेकर भागते नजर आए। इसी तरह एक जगह पर कुछ लोग घायलों की मदद के लिए दौड़कर पहुंचे और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। इस प्रदर्शन में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। इस प्रदर्शन में मारे गए लोगों में शामिल एक बच्चे का बाद में अंतिम संस्कार किया गया। नोएडा के सेक्टर 122 में शराब पीकर पुलिस की पीसीआर में तोड़फोड़ करने और महिला कांस्टेबल से बदसलूकी के आरोप में पुलिस ने 3 लड़कों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक लड़कों ने थाने में भी हंगामा किया, जिसका पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाया, जिसमें एक लड़का वीडियो ना बनाने की बात बोलता दिखाई दे रहा है। पुलिस का आरोप है कि इन लड़कों ने नशे की हालत में उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और महिला कांस्टेबल के बाल भी खींचे। इनमें एक लड़का खुद को रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का बेटा, तो दूसरा खुद को आईआईएम टॉपर बता रहा था। बिहार के गया में एक बैंक अधिकारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया और शव को रास्ते में रखकर बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इलाके में लगातार हो रही वारदात से गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं बिहार के ही दरभंगा में एक कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि बाइक सवार हमलावरों ने कारोबारी की कार रोककर उस पर हमला कर दिया। पुलिस जो है लग गई है, जल्द से जल्द हम लोग जो है इसमें अपराधी जो है उनको गिरफ्तार करेंगे। जिसके बाद बुरी तरह घायल कारोबारी को इलाके के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बिहार में बढ़ रहे अपराध और कानून व्यवस्था पर सियासत भी शुरू हो गई और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो सड़क पर उतरकर नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस फोर्स ने कार्यकर्ताओं को सीएम के घर के बाहर ही रोक दिया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता वहां लगाए बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। वहां की तेज धार की वजह से कार्यकर्ता तितर-बितर हो गए, लेकिन जल्दी ही प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड गिराकर भीतर घुस आए और पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने लाठियां चलाकर कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराध के बढ़ते लगाम जब तक नहीं लगेगा तब तक युवाओं में जोश कम नहीं होगा और इसलिए युवाओं का जोश है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाए। जबकि कुछ कार्यकर्ता सड़क पर ही लेटकर प्रदर्शन करने लगे, जिनको जबरदस्ती खींचते हुए वहां से हटा दिया गया। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर सवाल उठाए। रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा हुई।
एक 8 साल की मासूम बच्ची के रेप और हत्या के मामले में हरियाणा की रेवाड़ी कोर्ट ने 6 महीने में सुनवाई पूरी कर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मालगाड़ी के 19 डिब्बे पटरी से उतरने पर रूट बाधित होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। राफेल के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के बरेली में कर्ज तले दबे किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके परिजनों ने बैंक पर धमकाने का आरोप लगाया। बिहार के पटना में एक बंद मकान से चोर 10 लाख से ज्यादा के सामान पर हाथ साफ कर गए। यूपी के अमरोहा में महिला ने 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया। दिल्ली पर सर्दी का संकट इतना बड़ा हो गया है कि दिल्ली की रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी हैं। मौसम विभाग के आंकड़े यही साबित कर रहे हैं। और अनुमान तो यह है कि हफ्ते के बचे हुए दिनों में भी मौसम दिल्ली पर कोई रियायत नहीं बरतने वाला। दिल्ली में बीती रात भी सीजन की सबसे ठंडी रात थी और आने वाली रात भी ऐसी ही ठिठुरन भरी होने का अनुमान है। दिल्ली की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोग रैन बसेरों में रात गुजारने पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड से बचने के लिए बनाए गए रैन बसेरों में चूहों की भरमार है, लेकिन मोटे मोटे चूहों के बीच रात गुजारने की मजबूरी रैन बसेरों के बाहर का हाल है। सफेद लाइटों के सामने सड़क पर चल रही सर्द हवाओं की तस्वीरें ही सर्दी का एहसास कराने लगती हैं। लेकिन रात में देश की राजधानी का हाल तो कई ठंडे शहरों से भी सर्द है। बीती रात दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान महज 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये दिसंबर में दिल्ली के सामान्य तापमान से 4 डिग्री कम है। जबकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी और बर्फीले पहाड़ों से घिरे शिमला में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री रहा, यानी दिल्ली से करीब 2.5 डिग्री ज्यादा। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि आमतौर पर दिल्ली से ज्यादा ठंडा रहता है। धर्मशाला का तापमान भी आमतौर पर दिल्ली से कम रहता है, लेकिन बीती रात धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब रहा। तो देहरादून का तापमान भी दिल्ली से करीब 1.5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यही वजह है कि दिल्ली के लोग पिछले साल के मुकाबले और पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं। हालांकि रात के मुकाबले दिन का हाल बेहतर है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री पर बना रहने की वजह से दिल्ली की दोपहर कुछ बेहतर जरूर है। मौसम का ऐसा ही हाल शनिवार तक बना रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री ही बना रहेगा और ठंडी हवाएं ठिठुरन का एहसास कराएंगी। रविवार और सोमवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से बढ़कर 5 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन रविवार से घना कोहरा एनसीआर को अपनी चपेट में ले सकता है।